बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। दो ही अहम मौजू आज के, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरा मुल्क की सियासत, जहाँ इमरान खान बामुकाबला राना सना का बयान ज़ेर बहस है। आज सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त की समाअत हुई है। 5 रुकनी बेंच ने अहम सवाल उठाए हैं, अहम रिमार्क्स दिए हैं। फ़रीक़ैन के ऊपर अहम सवाल उठाकर समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी की और रोज़ाना की बुनियादों पर इस अहम केस की समाअत करने का ऐलान किया। लेकिन साथ ही कुछ देर पहले खबर मिली सुप्रीम कोर्ट से, एक और अहम खबर, जहां जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तफसीली फैसला जारी किया है। सो मोटो केस जो लिया था उसमें उन्होंने कहा कि फ़ैसला 4-3 से मुस्तरद किया जाता है, ये 5-3 का फ़ैसला नहीं है। 27 सफ़ात में उन्होंने अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया। तो अब सूरत क्या होगी, ये फ़ैसला 5-3 होगा या 4-3? ये एक नई बहस है जिसको हम इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। और यही नहीं बल्कि इस फैसले में जो दो जज साहिबान ने लिखा है, इसमें जनाब चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उस पर भी उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि इन्हें रिविज़िट करने की ज़रूरत है। साथ राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं या ये रहेंगे या हम रहेंगे। ये सवाल इमरान खान साहब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान पूछा गया। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश तो ये है कि दोनों रहें, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो मैं भी यही कहूँगा वो नहीं रहेंगे। ये इंतहाई तशवीशनाक और पेचीदा सूरत हाल है मुल्क की सियासत में, जब बरसर इक़्तिदार बड़ी हुकूमती पार्टी, अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह के बारे में ये कह रही है कि या वो रहेंगे या हम रहेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या ये पार्टी पॉलिसी है? और क्या ये वो हालात तो नहीं हैं जब हमने सुर्खियों में, अखबारात की सुर्खियों में सुर्खी देखी थी, इधर हम उधर तुम? शामी साहब से इस पर तजिया लेंगे। शामी साहब, सरे दस्त तो आ जाते हैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर। मैं तो मसरूफ़ था कि आज की जो हियरिंग हुई बड़ी अहम थी और बड़े अहम सवाल उसमें उठाए गए। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि हमारे सियासतदान मुल्क में इस्तेहकाम के लिए क्या कर रहे हैं और हम हवा में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक फ़रीक़ैन राज़ी ना हों, और तहरीक इंसाफ और हुकूमत यकीन दहानी कराए कि शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। फिर ये सवाल कि क्या इंतखाबात को इतने लंबे अरसे तक इल्तवा में रखा जा सकता है, और साथ ये दो जज साहिबान का फ़ैसला सामने आ गया। अब कैसे समेटूँ मैं इसे, क्या समझूँ? शामी साहब देखें, एक गंभीर सूरत हाल तो है, जजों में इख्तलाफ राय है जी। और इससे पहले भी हो चुका है। जब जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में एक तफरीक पैदा हुई थी, और जो फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को रुखसत होना पड़ा था क्योंकि उन्हें चीफ जस्टिस बनाया था जबकि वो सीनियर तरीन जज नहीं थे। तो फैसला जो था उन्होंने किया था वो उन पर ही नाफिज किया गया। तो अब ये जो फैसला है, इलेक्शन की तारीख जिसमें दी गई थी और वो सुओ मोटो नोटिस लिया गया था, उसमें 7 जज थे जो 2 बेंच से चले गए या रुखसत हो गए और अपनी राय देने के बाद, और बाकी जो 5 जज थे उन्होंने फैसला दिया। वो 3 और 2 की अक्सरियत से ये तारीख दे दी गई। अब उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि वो जो जज रुखसत हो गए हैं उनकी राय शुमार होगी या नहीं होगी, और सवाल अब भी उठ रहा है। और वही सवाल अब जो 2 फाजिल जजों ने जो उस बेंच का हिस्सा थे उठा दिया है, और उनका ख्याल ये है कि वो 7 रुकनी बेंच था और उसमें 4 जजों की राय ये थी कि सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए और लाहौर हाई कोर्ट को ये फैसला करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल। तो अब जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है उसमें 2 फाजिल जज साहबान ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 4 जज जो हैं वो एक तरफ थे और 3 एक तरफ थे, इसलिए फैसला वो समझा जाएगा जो 4 जजों का फैसला है। अच्छा, इस पे चूंकि ये ताज़ा खबर शामी साहब आई है ना, आपने तो उसका बैकग्राउंड और माजी का हवाला भी दे दिया, सवाल वो उठ रहा है। तो अभी आमिर सईद अब्बासी साहब हैं, दिन भर सुप्रीम कोर्ट के मामलात को देखते रहे, उनसे भी जानते हैं, उन्होंने फ़ैसला पढ़ लिया, हमारे तक अभी फ़ैसला पहुँचा नहीं है। जो बात जहाँ आपने ख़त्म की, फवाद चौधरी साहब ने फ़ौरन इस पर एक तबसरा किया है। वो कहते हैं कि ये कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं है, ये माइनॉरिटी ओपिनियन है। यानी वो 5-3 को जहन में रख के इसे माइनॉरिटी ओपिनियन करार दे रहे हैं। यानी 2 जज जो हैं उनकी राय ये है। अब जो दूसरे 2 जज जो हैं जो 7 रुकनी बेंच का हिस्सा थे उनकी राय शामिल करेंगे तो 4-3 हो जाएगी।
4-3 और ये 2 जज कह रहे हैं कि हमारी 2 की राय नहीं है, ये 4 की राय है। जी, वो कह रहे हैं कि ये 4-3 होगा। लेकिन जो जनाब चीफ जस्टिस ने ये करार दिया है कि 5 रुकनी बेंच था और फैसला उसका है 3 रुकनी। अब आज बेंच के अंदर यही जो बात आप कर रहे हैं शामी साहब, ये सवाल हुआ था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने। उन्होंने कहा था कि ये आज खुद नोटिस केस का फैसला जो इस पर तमाम जजेस के दस्तखत नहीं है, ये उन्होंने सवाल उठाया। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने जवाब में कहा कि अक्सरियती हुक्म की समरी पर तमाम के दस्तखत मौजूद हैं। आमिर, ये ज़रा सूरत हाल यहीं से टेकअप करके वाजे करें। गोया जी, मंदोखेल तो इस हिस्सा है ना, जी जी, इस हिस्सा है। बेंच का भी हिस्सा है और पहले वाले का भी। और पहले वाले का भी हिस्सा थे, और जो जजमेंट है मंसूर अली शाह साहब का और उनका है, 2 अफराद का। तो अब ये मामला है, लेकिन चीफ जस्टिस ही को फैसला करना पड़ेगा, अगरचे क्योंकि इंतजामी इख्तियार तो इस वक्त उन्हीं का है, इल्ला यह कि उसको रिविजिट किया जाए। तो एक जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तो उसका तो तकाजा ये है कि फुल कोर्ट बैठे और जज हजरात फैसला करें, बजाय इसके कि इस पे आप एक इंतजामी इकदाम करें। लेकिन बहरहाल अब ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, उनको आप मजबूर नहीं कर सकते। जी आमिर, क्या कहती हैं ये 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान? 27 सफ़ात में क्या लिखा है? ये 4-3 कैसे उन्होंने करार दिया है फैसले को? अगर तो ये 4-3 है फिर तो बहस ख़त्म हो जाती है। जामी साहब, इसका बैकग्राउंड ये है कि जब अस खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक, तो वो 9 रुकनी बेंच था। उस 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस पर हुकूमत पाकिस्तान ने एतराज़ किया था अटर्नी जनरल की तरफ से, और जो उनके वकला थे जिसमें फ़ारूक एच नाइक और मुस्लिम लीग नून और JUI थे, उन्होंने 2 जजेस पर एतराज़ किया था। और उसके बाद वो 2 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी थे, वो जो बेंच से अलग हो गए। फिर उसी वक्त उसी बेंच में जो दीगर 2 जजेस थे, उन्होंने इब्तदाई तौर पर ये करार दे दिया था कि ये जो सू मोटो प्रोसीडिंग्स हैं ये काबिल समात नहीं हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए और हाई कोर्ट्स को डिसाइड करना चाहिए। वो थे जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी। लिहाजा उस वक्त वो जो 4 जजेस जब निकल गए, तो उसके बाद फिर जो नया बेंच बनाया गया था वो 5 रुकनी था। इसमें कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो ये कहते हैं कि जब 2 जजेस निकल गए, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, तो उसके बाद जो नया बेंच बना था उसने मुकदमा सुना और उसके बाद जब डिसाइड किया, तो फिर वो 5 रुकनी बेंच जो है वो उसी का फैसला जो है वो मुक्तदर फैसला होगा। लेकिन इस पर जो आज इख्तलाफी नोट जारी किया और तफसीली फैसला जारी किया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से, वो ये कहते हैं कि जो 2 जजेस उसमें से जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से भी जो सू मोटो प्रोसीडिंग्स को ख़त्म करने की सिफारिश की गई थी, उसी को हम तायीद करते हैं। लिहाजा मजमूई तौर के ऊपर जो 7 रुकनी बेंच था उसमें से 4 जजेस की ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट सू मोटो प्रोसीडिंग्स को नहीं प्रोसीड कर सकती थी अनटिल और अनलेस के फुल कोर्ट बेंच बनाया जाता। लिहाजा इस केसेस को या तो हाई कोर्ट्स को देखना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस में कार्रवाई नहीं कर सकती। लिहाजा मजमूई तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख के हवाले से फैसला किया था, इस लिहाज से तो वो फैसला ही यानी कलअदम हो जाता है। जी शामी साहब, इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है, अटर्नी जनरल हैं और वज़ीर कानून हैं, उन्होंने पहले रोज़ ही ये कह दिया था कि ये जो फ़ैसला है ये 4-3 से आया है और 4 जजेस की ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस केस में ऐसे अहकाम जारी नहीं कर सकती जिसमें वो ये फैसला करे कि इंतखाबात से मुतल्लिक। लिहाजा वफाकी हुकूमत और उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है। ताहम PTI का ये मौक़िफ़ है कि PTI ये कहती है कि जब वो 2 जजेस बेंच से अलग हो गए, तो जो दूसरा बेंच बना नया 5 रुकनी बेंच था, तो उस बेंच ने जब फैसला किया तो उसमें 2 जजेस ने इख्तलाफ किया, जबकि 3 जो मेजॉरिटी हैं उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर पाकिस्तान और गवर्नर कर सकते हैं। लिहाजा एक नया अभाम है। इस हवाले से जो हतमी फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस करते हैं और उनका यही मौक़िफ़ है। PTI की जो भी राय हो और मुस्लिम लीग नून की जो भी राय हो, असल में चीफ जस्टिस साहब ने जो ये फैसला किया है वो ये है कि वो बेंच 5 रुकनी था और 3 जजों का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ये बात उन्होंने अपने तौर पर तो तय कर दी। जी बिल्कुल
जी बिल्कुल बिल्कुल शामी साहब, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। चीफ जस्टिस का ये मौकफ है कि 5 रुकनी बेंच ने मुकदमा सुना और उनमें से 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया और 3 अब जजेस ने ये कहा अब कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो की- जजों ने जो फैसला जारी किया है उसके बाद क्या असर पड़ेगा इस बेंच पर? देखिए, अखलाकी तौर के ऊपर तो एक बहुत ज़्यादा दबाव है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल पर, और क्योंकि जो दीगर 4 जजेस इस बेंच में जब शामिल थे उन चारों की तरफ से ये राय तहरीरी तौर पर आ गई और फैसला उन्होंने तहरीर कर दिया कि जो अज़-खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो नहीं लिया जा सकता था। और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वन मैन शो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया अपने तहरीरी फैसले में, इस जो तफसीली फैसला आज जारी किया गया इसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो वन मैन शो नहीं कर सकते कि वही जो फैसला करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, बल्कि उसमें उन्होंने कहा कि बेंचेस की तश्कील और इसके अलावा आर्टिकल 184(3 जो अज़-खुद नोटिस से मुतल्लिक है उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी नहीं कर सकते, बल्कि उसमें या तो फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए या फिर उसमें सीनियर जजेस को शामिल होना चाहिए या फिर सारे सूबों की नुमाइंदगी करके एक ऐसा बेंच साल के शुरू में या 6 माह में बना देना चाहिए ताकि किसी नए मुकदमे में ये बात सामने ना आए कि किसी खास मुकदमे के लिए किसी खास बेंच को तश्कील दिया गया है। ठीक है। और ये मैं देख रहा था इसमें उन्होंने अपने फैसले में लफ्ज जो है वो रेगुलेट या रिविजिट करने की बात की है उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात की। नहीं, ये असल में बात ये है, बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि इस वक्त तो देखिए ये जो फैसले में लिखा है इसकी हैसियत तो एक सिफारिश की है, सिफारिश मैंडेटरी है ये। अच्छा, ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है क्योंकि आप तो सुप्रीम इस वक्त तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात है ना जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेंच बना सकते हैं, उन्हीं इख्तियारात के तहत बना रहे हैं तो बना सकते हैं। लिहाजा आप कह रहे हैं कि मैंडेटरी नहीं होगी इनकी। लेकिन बार बार ये बात होती रही है कि इन इख्तियारात को रिविजिट करना चाहिए, और लेकिन ये रिविजिट हुए नहीं है, ना हुकूमत ने कुछ किया है और ना अदलिया ने खुद किया है। अब सर इसमें एक खबर भी है और राय भी है, वो ये है कि जैसे पहले 9 रुकनी बेंच था तो इजाजुल हसन साहब और मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ऊपर एतराज़ हुआ और वो अलहदा हो गए, और उसके बाद आपने देखा होगा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जब 7 रुकनी बेंच का फ़ैसला आया और वो 4-3 से उन्होंने तशरीह की, उन्होंने कहा हमारी नज़र में ये फ़ैसला 4-3 का है। अब ये जो नया 27 सफ़ात उसी के कंटिन्यूटी में जो फ़ैसला तफसीली आया 27 सफ़ात का, उसके बाद मुझे ये तला है कि इसी को बुनियाद बनाकर हुकूमत जो है वो मज़ीद एतराज़ थ्रू अटॉर्नी जनरल आयद करेगी या रखेगी अदालत की खिदमत में। अभी तो यही मालूम नहीं ना कि अटॉर्नी जनरल कौन है। क्यों आमिर? अटॉर्नी शहजाद इलाही तो इस्तीफा दे चुके हैं आमिर, और नए का तकर्रुर नहीं हुआ। आमिर मेरी दानिश में इस तफसीली फैसले को बुनियाद बनाकर हुकूमत मजीद एतराज़ात की जानिब जाएगी। जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, और हुकूमत ने पहले रोज़ ही कह दिया था कि ये फैसला है ही 4-3 से, और 4 जजेस की ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट अज़-खुद नोटिस में ये हुक्म जारी नहीं कर सकती। और यही हुआ कि आज जो तफसीली फैसला जब जारी किया गया 2 जजेस की तरफ से इख्तलाफी नोट की बुनियाद के ऊपर, तो वो उस हुकूमती मौक़िफ़ की तायद हो गई है जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि 4 जजेस की राय है कि सुप्रीम कोर्ट अज़-खुद नोटिस में इंतखाबात की तारीख का ऐलान या इंतखाबात की तारीख देने का शामी साहब ये मैंने ये जो राय दी हुकूमत के पास अब ये बड़ा सॉलिड शामी साहब, ये उन्होंने आमिर भी सही करें, हुकूमत के पास एक ग्राउंड्स बनी जिसके ऊपर वो प्ली लेगी। ये जो मैंने राय दी ना शामी साहब, उसकी वजह एक और ये भी है कि आज जनाब चीफ जस्टिस ने जहाँ कई अहम सवाल भी उठाए समाअत के दौरान जो 5 रुकनी बेंच कर रहा था PTI की दरख्वास्त के ऊपर, उसमें उन्होंने बड़ा अहम कुछ रिमार्क्स भी दिए। मसलन वो फरमाते हैं कि हम हवा में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक फ़रीक़ैन राज़ी ना हो। तो अब उसको ज़रा जोड़ें हुकूमत की एतराज़ के ऊपर। नहीं, ये तो देखें ना, वो तो ये है कि फ़रीक़ैन को राज़ी होना है, यानी इंतखाबात हों उसके इंतज़ामात पर, वो एक दूसरा सियाक सवाक है। ये तो बात बुनियादी तौर पर यह है कि अब अगर हुकूमत ये कहेगी भी तो फैसला तो चीफ जस्टिस ही का होगा ना, चीफ जस्टिस बेंच ही का। ये आपने वाजे कर दी। अब जरा डिटेल ले लें सर। जो इस वक्त तक की रवायत है जी या जो सुप्रीम कोर्ट के कवायद और जवाबत है उसके मुताबिक, हाँ अखलाकी तौर पर ये मौक़िफ़ जो है इसमें तक़वियत पैदा हो गई है कि 4 जज एक तरफ हैं और 3 जज एक तरफ। 3। अच्छा आमिर, आप ज़रा आज की समाअत का अहवाल भी बयान कर दें। यूँ लगा कि आइन की 254 की, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की वो भी वजाहत कर रहे हैं, लेकिन साथ कुछ ऐसे रिमार्क्स हैं जिससे लगता है कि फ़रीक़ैन जब तक राज़ी नहीं होंगे तब तक शायद पेशकदमी ना आगे हो सके।
जामी साहब, आज की जो समाअत थी इब्तदाई तौर पर तो बहुत तहम्मुल से सुप्रीम कोर्ट ने जब समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर अली ज़फ़र को कहा कि आप ये बताएं, आपका केस तो ये है कि इलेक्शन कमीशन तारीख में जो मुलतवी किए गए हैं इंतखाबात वो नहीं कर सकता, इनकी ग्राउंड्स बताएं क्या हैं। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। 14 बुनियादी सवालात उन्होंने अपनी इस दरख्वास्त में उठाए थे। उनमें से सबसे अहम जो 5 बुनियादी सवालात थे, उन्होंने ये कहा कि सबसे अहम सवाल ये है कि सुप्रीम आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराने हैं, इलेक्शन कमीशन उसकी नफ़ी कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को कहा कि आपने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने हैं और अगर डिले भी होगा तो बहुत माइनर सा डिले करेंगे आप, गैर मामूली 6 माह की ताख़ीर आप नहीं कर सकते, उसकी खिलाफ वर्जी कैसे की जा सकती है। तीसरा बुनियादी सवाल ये था कि सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख के बाद सदर पाकिस्तान ने एक तारीख का ऐलान कर दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कैसे नई तारीख दे सकता है और सदर पाकिस्तान के अहकामात की नफ़ी कर सकता है या उसको चैलेंज कर सकता है। इसके साथ साथ ये कहा गया कि जो निगरान हुकूमतें हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि आइन में बड़ा वाज़ेह है कि निगरान हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के लिए आएंगी और जब जैसे ही इंतखाबात होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा 6 माह तक इनकी एक्सटेंशन कैसे होगी, ये भी एक अहम बुनियादी सवाल है। लिहाजा इस तमाम तर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज फिर ये सवाल उठाया कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने आए हैं। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करना है या आइन की तशरीह चाहते हैं तो आपको हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। तहम इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि ये बहुत अहम आइनी मसला है, ये दोनों सूबों के शहरियों के बुनियादी आइनी हुकूक का मामला है कि उन्होंने अपने मुंतखब नुमाइंदों का इंतखाब करना है, लिहाजा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही मुनासिब फोरम है जो तय करे। तहम इस तमाम तर कार्रवाई के दौरान जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा कि वो तैयार हैं इंतखाबात के लिए हर सूरत, और उनकी मुशावरत के बाद ही तारीख का ऐलान किया गया। अब वो बैक ट्रैक कैसे कर सकते हैं अपनी दी गई तारीख से और ख़ुद एक नई तारीख कैसे दे सकते हैं। तहम इस तमाम तर जो कार्रवाई है इसको रैप अप किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो तमाम तर इस वक्त मुल्क में एक गैर मामूली सी सूरत हाल है, इस आइन और आइन की तशरीह का बुनियादी मकसद तो ये नहीं होता कि हुकूमतें बनानी है या हुकूमतें गिरानी है, बल्कि वो अवाम की फलाह के लिए होती हैं। और इस वक्त जो मुल्क में एक सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है उसमें मुनासिब सबसे यही है कि जो सियासी जमातें हैं वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। हम कोई वैक्यूम में ऑर्डर भी कर दें, को हवा में ऑर्डर भी कर दें, तो वो जब तक तमाम फरीकैन उस पर राज़ी नहीं होंगे इस नुक्ते के ऊपर कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए और बगैर करप्ट प्रैक्टिसेस के इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, तब तक इस बात के ऊपर तमाम फरीकैन राज़ी नहीं होंगे, तब तक तमाम जो ये मसला है ये हल नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो एक आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ने कैसे इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं जब तक तमाम फरीकैन इस पर राज़ी नहीं होते। लिहाजा अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा कि अटर्नी जनरल साहब, आप भी जो एडिशनल अटर्नी जनरल थे, आप भी अपनी हुकूमत से ये एश्योरेंस ले लें। अच्छा। और साथ में बैरिस्टर अली ज़फ़र को कहा कि आप भी पीटीआई से एश्योरेंस ले लें कि वो हर सूरत पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे और तभी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। और कल तक कहा गया है कि हर सूरत बताया जाए कि इस पे वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और साथ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। देखिए, अब दो छोटे छोटे नुक्ते हैं, आप भी इस पर राय दें, मैं शामी साहब खदमत पे जाता हूँ। आमिर, ये जो इस 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के बाद जो सूरत हाल बर्पा हुई और जो आज की समाअत का अहवाल भी आपने बयान किया, क्या पीटीआई के जो लॉयर्स हैं या पीटीआई के जो नुमाइंदा करने वाले अफराद वहाँ मौजूद हैं वो चाहते हैं फुल कोर्ट बने? देखिए, वो बज़ाहिर तो कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं फुल कोर्ट के ऊपर, ताहम वो दबे अल्फाज में यही कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है और आइन और कानून उनको ये इख्तियार देता है कि वो फुल कोर्ट बनाएं, वो 3 रुकनी बनाएं, वो 7 रुकनी बनाएं, 9 रुकनी बनाएं, ये उनका इख्तियार है, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है कि कोई फरीक जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकता चीफ जस्टिस को कि आप ये बेंच बनाएं और ये ना बनाएं। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि अगर फुल कोर्ट बना भी दे दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं, ताहम बहुत शुक्रिया, मजबूर बहुत नहीं कर शुक्रिया सकता आमिर चीफ आपका। जस्टिस शामी को साहब, कि वो ये बेंच ये आपने भी बुनियादी तौर पर यही बात वाज़ेह की कि अभी तक के जो इख्तियारात या कवानीन उनके मुताबिक जनाब चीफ जस्टिस ही बाइख्तियार हैं इस मामले में फ़ैसला लेने के लिए। लेकिन आप देखें ना, हुकूमत तो उस फैसले के आने के बाद से 4-3 के ऊपर कायम है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब को बार बार मैं रिपीट करूँ, कहते जी हमारी नज़र में फ़ैसला ही 4-3 का, 5-3 का तो है ही नहीं है। अब इस सूरत हाल से निकलने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है? फुल कोर्ट या जो जनाब चीफ जस्टिस फरमा दें कि यही 5 रुकनी बेंच अब लीड करेगा? नहीं, देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की अपनी राय है, लेकिन वो हुक्म तो नहीं हो सकता ना अदालत का।
और एक अखलाकी क़ुव्वत है उसकी राय की, और क्योंकि 4 जज जो हैं उनकी राय सामने आ चुकी है और वो 3 जजों से मुख्तलिफ है, और अगर वो राय प्रिवेल करती है तो फिर तो इलेक्शन की डेट देने का मामला जो है वो भी मौखर हो जाएगा, फिर तो एक नए सिरे से मामला शुरू होगा। लेकिन असल बात यह है कि ये इंतज़ामी तौर पर चीफ जस्टिस ही को फैसला करना है। उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर आप डिक्टेट नहीं कर सकते, उनको बेंच बनाने पर मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, अब एक हिकमत का तकाजा ये है कि वो हालात को देखें और कोशिश करें कि मामलात को संभाला जाए। शामी साहब, ये पहली बार नहीं हुआ, अगर इससे पहले हुआ तो मुझे आगाह कीजिए कि ये जो 2 जज साहबान आज फैसला लिख रहे हैं, वो एक जुमला लिख रहे हैं जिसका मैंने तर्जुमा किया। वो ये कहते हैं कि ये अक्सरियती फ़ैसला है जो हम तहरीर कर रहे हैं और उसकी वजह 4 जजेस का होना है इस अक्सरियती फ़ैसले में, लिहाजा यह खुद नोटिस ख़त्म होता है। यानी वो ये समझ रहे हैं कि ये 4 लोगों का फ़ैसला अक्सरियती है। कभी पहले भी ऐसा हुआ कि ऐसी कुछ नज़ीर सामने आई हो? नहीं, ये देखें, कन्फ्यूजन तो रहा है, इख्तलाफ भी रहा। मैंने पहले भी कहा ना, जब शहजाद अली शाह साहब का केस था उसमें अदालत जो थी तकसीम हो गई थी, लेकिन फिर जो जज से मेजॉरिटी व्यू वो गालिब आया। अभी उस इंतहा तक तो बात नहीं पहुंची, लेकिन जब तक ये बात जो है वो तस्लीम नहीं की जाती इन 2 जजों की, जो चीफ जस्टिस की तरफ से, उस वक्त तक तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये तो अदालती ईवानों से ख़बर थी। आप ज़रा हुकूमती ईवानों और सियासी ईवानों की जानिब रुख करते हैं, जहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं या ये रहेंगे या हम। तो एक ब्रेक के बाद इस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और सियासत से जो सबसे अहम खबर ज़ेर बहस है वो राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू है। हमारे सहाफ़ी दोस्त फ़ारूक फड़ैच के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया, फिर एक और जियो टीवी पर वो अपीयर हुए, वहाँ पर भी उन्होंने बात की। वो ये कहते हैं या ये रहेंगे या हम रहेंगे। एक बार नहीं 2 बार उन्होंने कहा हमारे वजूद की नफ़ी होगी तो हर हद तक जाएंगे। ये सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर हैं, एक बड़ी पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं। ये कह क्या रहे हैं, ज़रा मैं क्यों बयान करूँ, उनकी ज़ुबानी सुनिए ज़रा। शामी साहब, साथ ही हमें जनाब मोहम्मद मालिक साहब ने ज्वाइन कर लिया, सीनियर तजिया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में, सूरत हाल पर वो भी नज़र रखे हुए हैं। मेरी आज दिन भर कोशिश ये रही, आपसे भी जब टेलीफोनिक बात होती रही, कि मैं राना सनाउल्लाह साहब को ट्रेस करूँ या अतात आरट साहब को या मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब या हसन इकबाल साहब मिल जाएँ, खुरम दस्तगीर मिल जाएँ, ताकि मैं उनसे ये जान सकूँ कि हुजूर ये जो राना सनाउल्लाह साहब बयान दे रहे हैं, इज़ इट अ पार्टी पॉलिसी या उनका कोई इंडिविजुअल राय है। एक शख्सियत जिसने कहा मेरा नाम ना लेना, उन्होंने मुझे कहा यार ये हमारी पार्टी में फ़ैसला हो चुका है और हमने किसी तरह दिफाई पोजीशन नहीं लेनी, राना साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बट मेरा नाम ना लें फ़िलहाल। तो ये उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने ऑन एयर अनाउंस कर दिया है। अब खान साहब से आज जब सवाल पूछा गया, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए कि राना साहब कह रहे हैं या हम रहेंगे या आप रहेंगे, तो उन्होंने कहा ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा वो नहीं रहेंगे। तो ये तो शामी साहब और मालिक साहब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम पहुंच चुके। इससे पहले कि मालिक साहब मैं आपको ज़हमत दूँ, ज़रा शामी साहब से मैं माजी के झरोकों में उन्हें ले जाना चाह रहा हूँ, आप भी सुनिएगा। ये शामी साहब मुझे तस्दीक कीजिए, क्या मुझे झलकी पड़ी ऐसे अखबार की सुर्खी जो शाह साहब ने निकाली थी, अब्बास अत्तर शाह साहब ने, इधर तुम उधर हम, क्या उसके पैरेलल नहीं है स्टेटमेंट? नहीं, या मैं ओवर रीड कर रहा हूँ? उधर तुम और उधर हम तो जोग्राफिया था ना, एक तरफ वो थे, एक तरफ भुट्टो साहब थे, तो वो तो कोई बात समझ में आती थी। लेकिन यहाँ तो ऐसा मामला नहीं है। यहाँ तो पंजाब में रन पड़ा हुआ है और केपीके में, और यानी वो तो इधर तुम और इधर हम तो हो नहीं सकता। लेकिन क्योंकि बुनियादी बात यह है, देखें इमरान खान साहब क्योंकि बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने मुखालिफों पर और हुकूमत के लोगों पर उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, मुख्तलिफ नाम ले चुके हैं। और मगर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान एक सियासी लीडर हैं, यानी इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, तो वो तो एक इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन जो शख्स इक़्तिदार में है और वज़ीर दाखिला है, उनको बड़ी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। तो मालिक साहब ये अगर एहतियात नहीं कर रहे, तो मैं अगर ये कहूँ कि भुखलाहट का शिकार हैं या पसपाई का सामना है उन्हें, तो
ये दुरुस्त नहीं होगा? शाम साहब पहले आप बात कर लें। नहीं, हम इस बात यह है कि जज्बाती फ़ज़ा है, उसमें ये बात जो है, जो आदमी इक़्तिदार की कुर्सी पर हो उसको बहुत ज़िम्मेदारी से बात करनी चाहिए। और ये सियासत जो है, सियासत का खेल जो है, उसमें दोनों फरीक जो हैं वो ज़िंदा रहना चाहिए। उनको आपस का मुकाबला करना है। वो आइन जो है हक़ देता है उनको अपनी अपनी बात करने का, अपनी बात कहने का, इलेक्शन लड़ने का। लोग जिसको चाहें फिर मुंतखब कर लें। तो जो लहजा जो है, तो इमरान खान साहब का लहजा जो है उसकी भी तारीफ नहीं की जा सकती, और जो इनका लहजा है उसकी तो फिर बिल्कुल, वो तो उन्होंने नहले पे दल्ला लगा दिया, बल्कि दल्ले से भी आगे बढ़कर कुछ चीज़ कर दी। लेकिन सर, इन दोनों की जो ताज़ा गुफ्तगू है, जवाब दर जवाब, वो क्या ये बात तासुर नहीं देती कि अब तो डेडलॉक और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये तो इस तरह की स्टेटमेंट्स के बाद तो कोई गुफ्तगू शुनीद का तो पहलू रहता ही नहीं। बात यह है भाई, उस मुल्क में इंतखाबात होने हैं, कल हो परसों हो, इंतखाबात तो होने हैं। चलिए, लोगों का हक है अपने नुमाइंदों को चुनने का। ये कैसे हो सकता है कि आप कोई शख्स अपनी मर्जी जो है मुसल्लत कर दे लोगों क्यों पर? जी मालिक साहब, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की एक निशानी है, और दूसरा ये कि राना साहब अगर ऐसा कह रहे हैं तो बौखलाहट का शिकार हैं, पसपाई का सामना उन्हें, दैट्स वाई वो यहाँ तक आए हैं। और तीसरी बात ये कि ये पार्टी पॉलिसी है मेरी राय के मुताबिक, मैंने जो कुछ लोगों से बात की। देखिए, बात बौखलाहट की नहीं है, बात प्रायोरिटीज की है। मैं तो बड़े अरसे से जामिया, आपको पता है, प्रोग्राम से भी आर्ग्यू करता रहा हूँ कि जब सरकार बेनिफिशरी होना निजाम के गिरने में, तो फिर उसका बचना बड़ा मुश्किल है। ये हकीकत है कि इस वक्त एक जमीनी जो फिजा बनी हुई है वो इमरान खान के हक में है। वो 11 माह हो गए उनको, वो एक इलेक्टोरल कैंपेन पे ही निकले हुए हैं। ये सख्त इकोनॉमिक पॉलिसीज दे रहे हैं, महंगाई ने तबाही मचाई हुई है, बेरोजगारी है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, IMF हो नहीं रहा, बिल्कुल एक ये अक्टूबर तक भी कोई मिरेकल नहीं होना, इकोनॉमिक कोई मौजूदा नहीं होना। तो बुरा हाल है। आज इलेक्शन हो, अक्टूबर में हो, रूलिंग अलायंस जो है इसको बहुत मार पड़ेगी, और उनको नजर आता है कि इमरान खान चले उनकी 2/3 मेजोरिटी वाली बात छोड़ दें जो PTI करती है, लेकिन वो नजर आ रहे हैं कि सिंपल मेजोरिटी में वो शायद बेहतर इनसे पोजीशन में हो प्रोविंसेस या फेडरल में गवर्नमेंट बनाने की। तो ये तो किसी सूरत 5 साल उनके नीचे रहने पे तैयार नहीं है। वो कहते हैं ठीक है फिर सारा निजाम, हम भी बाहर वो भी बाहर, और पॉलिटिकल जो बयाबान है उसमें इनका ख्याल है कि इमरान खान सर्वाइव नहीं करेंगे 5 साल। तो ये थोड़ा सिंपल जो इनकी लॉजिक चल रही है। अब आप देखिए, इसीलिए अब इधर से भी बहुत मामला गर्म कर दिया गया। आज अपना ख्वाजा साहब बड़ी समझदार बात करते हैं, हमेशा दरमियानी बात करते हैं, आना के बड़े सख्त मिजाज आदमी हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जी इस वक्त तो बात होगी नहीं, इमरान खान घोड़े से उतरेगा, जो हमने बड़ी कोशिश की, अब वक्त नहीं है बात करने का। सो बड़ा क्लियर कैटेगोरिकल मैसेज है कि नोबडी इज इंटरेस्टेड। व्हाई इज नोबडी इंटरेस्टेड, दैट इज द क्वेश्चन। ये तो हमें ही पता था नोबडी इज इंटरेस्टेड, लेकिन तो ये जो वाई आपने उठाया है, नो रिटर्न खुद बनाया गया, जो आप कह रहे हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और वाई, जो क्यों का सवाल आपने उठाया है, इससे कहीं मुराद ये तो नहीं है कि जो रूलिंग अलायंस है, ये सबसे बड़ी पार्टी रूलिंग अलायंस में, वो मुस्तफ़ीद होना चाह रही है मजीद डिटोरिएशन से? अगर कोई तीसरी राह खुलती है तो उनका सर्वाइवल शायद उसी में। ये तो आप बताए ना, ये तो मजबूर कर रहे हैं कि तीसरी राह के अलावा और कोई राह रह न जाए। अब आप एक वैक्यूम तो पावर में नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए कि इस वक्त अब प्राइम मिनिस्टर को खत आया प्रेसिडेंट का जी, वो भी बड़ा वन साइडेड सा खत था, जो प्राइम मिनिस्टर का उनको जवाब गया वो भी वन साइडेड ये है। तो मजाक ही बन गया ना। प्रेसिडेंट उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनके जो PTI की प्रेस रिलीज लगती है, मरियम अदालतों को बुरा कह रही हैं, तो खान साहब दारी अस्करी इदारों को रगड़ रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को भी कंट्रोवर्शियल। मुझे बताएं इस वक्त कौन सा इदारा कंट्रोवर्शियल नहीं है? और आज जो फैसला आ गया है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना जॉइंट फैसला लिखा है अपना और मंदुखिल साहब के लिए, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि ये वन मैन पावर शो जो है ये सुप्रीम कोर्ट में बंद होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी निकल आई है, जो उनके मुताबिक ये जो बेंच का फैसला था ये 4-3 का फैसला था, ये 3-2 का फैसला नहीं है जो चीजें कह रहे हैं। वो एक नई कंट्रोवर्सी बेंच की अपनी आज निकल आई है। आप मुझे बताइए, हर तरफ कंट्रोवर्सीज, कोई किसी की नहीं सुन रहा, हर कोई एक दूसरे की लीडें उतार रहा है। तो ये माहौल एक परफेक्ट स्टॉर्म है ना।
तो मालिक फिर अल्टीमेटली होगा क्या? असल तो मामला ये है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। हाँ, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? शामी साहब, जो चीजें हम अंदाजे लगाते हैं आपने तो अपनी आंखों से भी देखी हुई है। ये सवाल का जवाब तो आपको खुद भी पता है। मगर मैं तो देखता हूं जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, सबसे बड़ा दुश्मन तो इस वक्त हुकूमत का महंगाई है। वो महंगाई की तरफ अगर काबू कर लें तो उनके पांव जमीन पे टिक जाएंगे। शामी साहब, हो नहीं सकती ना, महंगाई काबू हो नहीं सकती। और हम लोगों का सारा एक ही दायरे पे तवज्जो मरकूज है, वो है डोमेस्टिक दायरे में, जिसमें आर्मी है, जुडिशरी है, मियां साहब हैं और खान साहब हैं और ये तमाम लोग हैं। एक बड़ा दायरा देखें जिसमें रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो चाइना ने अभी ईरान और सऊदी अरेबिया का किया, जो चाइना अभी शीप इन गया है रशिया में। हमें भी बड़ा प्रेशर है कि आप साइज लें, फैसला करें आप कौन से कैंप में हैं। हमारे पास चॉइसेस नहीं है। ऐसे ही नहीं सऊदी अरेबिया, यूएई कोई पैसा नहीं दिखा रहा, कोई हौसला नहीं करवा रहा, और वो किनके कहने और पे शायद नहीं करवा यही वजह है कि आईएमएफ से भी मामला नहीं बन पा रहा। एग्जैक्टली। सो देयर आर व्हील्स विद व्हील्स, सर्कल्स इन सर्कल्स, और सब कुछ चल रहा है। और मुझे सिर्फ एक सवाल शामी साहब मैं आपसे करता हूँ, आप मुझे बताइए, जब अचानक आउट ऑफ द ब्लू इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर की डेट सुना दी, तो क्या सबको नहीं पता था, कोई भी इदारा हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि क्या होगा? यही होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट में भागेगी पीटीआई भी सारी, और सुप्रीम कोर्ट उन्हीं तमाम लोगों को बुलाएगी, वज़ीर आज़म से पूछेगी, फेडरल गवर्नमेंट से पूछेगी, इलेक्शन कमीशन से पूछेगी, अस्करी इदारों से पूछेगी भी आप क्यों नहीं ये कर रहे। तो आखिर स्ट्रैटेजी बनी होगी ना अपनी जगह के दोबारा सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना है, क्या बात माननी है, क्या नहीं माननी। मुझे तो ये लग रहा है कि स्केड्यूल थोड़ा सा मूव कर दिया गया है, जो पहले शायद कोई 2 माह बाद होता, जो मेरा ख्याल था कि शायद आईएमएफ और आगे साइन होने के बाद हम कुछ चीजें खुलती देखते। मुझे लग रहा है कि अब स्केड्यूल ऊपर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस लार्जर सर्कल में जो हो रहा है। नहीं मगर देखें ना, अगर हमारी इकोनॉमी जो है अब वो तो देख अनसर्टेनिटी का शिकार है, शदीद अनसर्टेनिटी। अब आईएमएफ से हमारी डील नहीं हो रही, तो कोई भी इख्तिदार, इस मुल्क का इख्तिदार तो कोई भी संभाले। हो सकता है ना कि फैसला हो गया हो कि आप एक कम अज कम एक सर्टेनिटी सामने आ जाए, भले आपको मुझे पसंद हो या ना हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये मालिक साहब बार बार उसी जानिब इशारा कर रहे हैं जो शामी साहब आपने तो मेरे ख्याल तमाम वो अदवार देख लिए हुए हैं जो हमने शायद बचपन में देखे हैं, आपने वो तमाम अदवार देख लिए हैं मालिक साहब। उसके अलावा ऑप्शन को बचती नहीं है, क्योंकि खान साहब को 2/3 दे के भी वारे नहीं खाता नून लीग को या किसी और को, और इनको हुकूमत कंटिन्यू करवा के भी वारे नहीं खाता। कमेंट सुने हैं चीफ जस्टिस साहब के सुप्रीम कोर्ट के, आज बड़े गार्डेड कमेंट सुन के आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें देखना है, जमीनी हकायक भी देखने हैं, और ये इन लोगों ने आपस में बात करनी है, वरना हालात बहुत खराब हो सकते हैं। अगर किसी का ख्याल था कि शायद, मेरा कम से कम ख्याल था कि पहले दिन ही कोई बहुत बड़ा बेंच बना के सुप्रीम कोर्ट बड़ी हैवी तरीके से आएगी इस मामले में, आपको आज अंदाजा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें उस स्पीड से या उतनी हार्ड लाइन से शायद प्रोसीड ना करे। सबको नजर आ रहा है कि ये आखिरी राउंड चल रहा है, जो आखिरी मौका है पॉलिटिशियंस को। यानी आप कह रहे हैं कि ये लास्ट पावर प्ले है? लास्ट पावर प्ले है सर। अगर इस पे पॉलिटिशियंस ने रिजॉल्व ना किया तो फिर बाकी इनके हाथ में बात नहीं रहेगी, ये मजबूर करेंगे फिर कोई और फैसले करें, फिर अंपायर की उंगली खड़ी हो सकती है। ठीक है, एम्पायर ही खड़ा होगा फिर। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद मालिक साहब आपके वक्त का। बस यही खदशा है कि अंपायर को खुद ना खड़ा होना पड़ जाए। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, अंपायर की उंगली से लेकर अंपायर खड़ा होने तक की बात हो रही थी और हमारे भी अंपायर की उंगली खड़ी हो चुकी है कि वक्त ख़त्म हो चुका। तो आपको क्या लगता है, कहीं अंपायर को तो हरकत में नहीं आना पड़ेगा? मुख्तसर ज़रा। मुझे तो उसमें भी बड़े खतरात नज़र आते हैं। उसमें भी? हाँ। अच्छा, कोई मुल्क ऐसा नहीं है इस वक्त, जो हालात हैं, जो सियासी पोलराइजेशन है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आप टहलते हुए आएंगे और हर चीज़ ठीक होती शुरू हो जाएगी। ठीक होनी शुरू नहीं होगी तो फिर क्या होगा? मज़ीद अफरा तफरी, मज़ीद अनसर्टेनिटी, और जो एतमाद इज्तिमाई विल की ज़रूरत है।
अज़्म मुसम्मम की ज़रूरत है। काश ये हमारे सियासतदान जो हैं ये लड़ किस बात पर रहे हैं, ये बर्बादी पर लड़ रहे हैं, ये तबाही पर लड़ रहे हैं, सर इक़्तिदार पे लड़े हैं, किसके इक़्तिदार ये पर? अपने अपने इक़्तिदार के लिए। और जंगी क्या है, अगर मुल्क की फ़िक्र हो, अवाम की फ़िक्र हो तो मिल बैठने में कोई हरज नहीं है। आखिर देखिए ना, ये तो इक़्तिदार का फैसला तो लोगों ने करना है। बिल्कुल लोगों कितनी ने देर करना मौखर करेंगे आप? है। बिल्कुल लोगों ने ही करना है, जिसके मौखर साथ आप नहीं लोग कर होंगे सकते। वही वही इक़्तिदार पे बैठेगा। नाज़रीन, कल इसमें मज़ीद बात करते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।